भगवान ने, क्योंकि दूसरे दिन मुझे काली दह पर जाना है और काली नाग का उद्धार करना है, और जो बलराम जी हैं वह उन्हीं के परिवार से हैं, कहूँ उसका पक्ष ले बैठे तो अगर मैं चढ़ा दूंगा तो दूसरे दिन साथ में नहीं आएंगे। तो चढ़ा दिया, बलदाऊ ने गधा मार दियो, बलदाऊ ने गधा मार दियो। घर में जाके बहुत शिकायत की, झगड़ा हो गया दोनों के बीच। दूसरे दिन भगवान नहीं आए, बलदाऊ जी भगवान के साथ नहीं आए। काली दह पर पहुंचे, क्या है, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभु। तीन कृष्ण हैं, कालिंदी उसको ही भगवान कृष्णा कहते हैं, एक में स्वयं कृष्ण, कृष्णा कृष्णा हिना विभु, कि काली नाग यहाँ पर मेरी कृष्णा में क्यों आया है, मैं तो एक कृष्ण हूँ और यहाँ के वातावरण को दूषित कर रहा है, तो इसको मारना पड़ेगा। तो भगवान ने एक गेंद का खेल रचाया, श्री दामा की एक गेंद बनाई, श्री दामा ने एक गेंद बनाई, उसको लेकर के आए, घाट पर पहुंचे और जाकर के खेल प्रारंभ कर दिया। तो जो गेंद थी वह काली दह में चली गई। अब जमुना जी में गिर गई तो श्री दामा जी रोने लगे, अरे हमारी गेंद लाओ भैया, हमारी गेंद लाओ, हमें तो वही गेंद वापस चाहिए। भगवान कह रहे ठीक है हम अभी लाते हैं, भगवान तो चाह रही थे। तो भगवान तुरंत जाकर के काली दह में कूद गए, सारे ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए, अरे भैया तेरो लाला काली दह में कूद गयो। तो सारे लोग दौड़ पड़े पशु के भांति, आबाला वृद्ध वनिता सर्वेंग पशु वृत्तया निर्जग मुर्गोकला दीना कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण भगवान के दर्शन की लालसा मन में लेकर के दौड़ पड़े कि काली दह में तो काली नाग रहता है, उसमें विष है, भगवान का क्या नहीं होगा, लाला कैसे बचेगा। काली दह में अंदर भगवान गए, सारे ग्वाल बाल दौड़ते आ रहे, घेर कर खड़े हो गए। काली नाग के पास भगवान पहुंचे, पत्नियों से उनका संवाद हुआ, इतने में काली नाग जाग गया। पत्नियां कहती हैं कि पहले चले जाओ, हमारे स्वामी जी की नींद ना खुल पाए उससे पहले तुम चले जाओ, अन्यथा अगर वह जाग गए तो तुम समाप्त हो जाओगे। तो भगवान कहते हैं जगाए दे अपने पति को, का कर ले वो जगा दे। संवाद चल रहा, काली नाग जग गया, उसने एक हुंकार मारी, कृष्ण भगवान ने कहा अच्छा उठ गए। भगवान ने बहुत समझाया, नहीं माना, तो तुरंत जाकर के फड़ पर नृत्य चालू कर दिया। अब ऐसे नृत्य कर रहे हैं तो जिस फण को वह उठाता है उसी पर भगवान पैर रख देते हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, पम 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 पक पटकत फम 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 फनन पर बिम 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 बिनती करत नाग बधुहारी। सारी पत्नियां विनती करा रहे, प्रभु छोड़ दो इनको, छोड़ दो, ये तो मर जाएंगे, क्योंकि जब पैर पड़ता है तो मुंह से खून निकल आता है। इस प्रकार का नृत्य चल रहा है। तो वह परेशान हो गया, उसने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो भगवान ने कहा तुम यहाँ क्यों रहते हो। तो कहा प्रभु इसका कारण आपका गरुण है, क्योंकि आपने जो रमणक द्वीप बनाया है वहां पर आकर के गरुण जी आते हैं और सारे सांपों को खाते हैं। उन्हीं से बचने के लिए मैं काली दह में आ गया था, यमुना जी में शरण ले ली थी, क्योंकि यहाँ पर गरुण को श्राप है सौरभी ऋषि का कि अगर गरुण यहाँ पर आकर के उत्पात करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उस दिन से वहां पर गरुण जी आए नहीं। और प्रभु एक बात और पूछना चाहता हूं मैं कि हे प्रभु हम सर्पों को किसने बनाया। भगवान ने कहा हमने बनाया। अच्छा प्रभु तो हमारे मुख में जहर विष किसने दिया। तो बोले हमने दिया। तो भगवान बताइए जब आपने हमें बनाया और आपने ही हमारे मुख में विष दिया तो बताइए हम आपको अब क्या दे सकते हैं। आपने जो दिया वही सो हम आपको दे रहे हैं। हमारे पास विष है तो हम विष दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है आप विष जरूर दे रहे हैं, लेकिन हमने आपके लिए जो स्थान बनाया है आप उसी स्थान पर जाइए और वहां पर रहिए। उन्होंने कह दिया कि आप रमणक द्वीप जाओ और जाकर के वहीं पर रहो। पत्नियां कहती हैं न्यायो दंडः कृतिकिल विशेषमिन् स्तवावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानमपि तुल्य दृष्टेर्धस्ये दमं फलमेवानुशंसना।
प्रार्थना की, हे प्रभु आप जैसा दयालु, आप जैसा न्याय करने वाला इस जगत में कोई और नहीं हो सकता। हम सभी पर आपने दया की, आपकी बहुत बड़ी कृपा है। सारे गोकुलवासी आ गए, आकर के देखा, हरे कृष्ण कहाँ हो भैया, सब लोग व्याकुल हो रहे हैं। इतने में भगवान पग पटकते हुए नृत्य करते हुए बाहर निकले आए। देखा तो सभी लोग प्रसन्न हो गए, हरे कृष्ण आ गए, तुम आ गए। और सर्प को उन्होंने रमणक दीप भेज दिया, गेंद भी मिल गई और बाहर आ गए और जमुना जी को विष के द्वारा मुक्त कर दिया आज भगवान ने। क्योंकि गौएं जब जल पीती थी उनकी मृत्यु होने लगी थी, पक्षी ऊपर से चले जाते, पक्षी गिर करके उसी में मर जाते, इतना विष हो गया था यमुना जी में। तो आज भगवान ने सभी को बचाया। सभी लोग बड़े आनंद के साथ में घर आ गए। अब एक दिन क्या होता है कि मैया बड़े अच्छे पकवान बना रही हैं, बड़े अच्छे पकवान बन रहे हैं, नए नए पकवान बन रहे हैं। तो आज भगवान ने पूछा, काय मैया आज इतने पकवान काय को बन रहे हैं? तो मैया ने कहा, लाला आज जय जय होगी। तो उन्होंने कहा, मैया यह जय जय कौन सी बला है? बोले, मोते ना पूछे, तू तो जाके अपने बाबा से पूछ ले, मैं तो को ना समझा पाऊंगी। तो कन्हैया दौड़े दौड़े आए, बुरा करके कहा, बाबा बाबा कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो बहुपागता किम फलम कस्य नोद्देशः केनवा साध्यते मथा। अरे बाबा आज इतने भोजन क्यों बन रहे हैं? तरह तरह के पकवान, 56 प्रकार के भोजन क्यों बन रहे हैं? कौन सा उद्देश्य है? तो बाबा ने कहा कि हे लाला आज इंद्र भगवान की पूजा होगी। बोले, अच्छा बाबा इंद्र भगवान की पूजा होगी, पर क्यों होगी? बोले, इंद्र की जब हम पूजा करते हैं, इंद्र वर्षा करता है, इंद्र वर्षा करता है तो हमारे खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, और जब अन्न उत्पन्न होता है हम उसका भोजन करते हैं, हमारा पेट भरता है, हमारी गौएं खाती हैं, चारा उगता है। बोले, अच्छा बाबा। तो क्या हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो क्या इंद्र बारिश नहीं करेगा? अब बाबा ने कहा, ये मैं कैसे उत्तर दूं? या फिर बाबा जो लोग पूजा करेंगे इंद्र की तो इंद्र उनके खेत में बरसा देगा, और जो लोग पूजा नहीं करेंगे इंद्र उनके खेत में नहीं बरसाएगा क्या? बाबा ने कहा, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा बेटा, बड़ी टेढ़ी बात कर रहा है तू। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा, बाबा कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। अरे बाबा यह कर्म का चक्कर है, जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। कोई पूजा करे या ना करे वह प्रकृति का नियम है, वर्षा अवश्य होगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको सुख दुख का अभाव रहेगा, आप सुख दुख का अनुभव नहीं करेंगे, परमात्मा में मन लगा रहेगा। तो क्योंकि कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा बेटा हमको किसकी पूजन करनी चाहिए? तो कहते हैं, बाबा हमको गिरिराज महाराज की पूजन करनी चाहिए, जो हमारी गैयों को चारा देते हैं, हमारे सामने प्रत्यक्ष देवता हैं, हमें उनका पूजन करना चाहिए, यजन करना चाहिए। बोले, अच्छा बेटा, और कहीं इंद्र नाराज है गए तो? बोले, नहीं होगा बाबा, हम देख लेंगे, एक बार मेरे देवता की पूजन करके तो देखो फिर कैसे आनंद चका हुए। अच्छा बेटा ठीक है। बाबा जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस बार दीपावली पर गिरिराज महाराज का पूजन होगा। सभी लोग बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए, सभी के यहाँ सुंदर सुंदर पकवान बने, थाल ले करके गिरिराज महाराज की ओर चलने लगे। सभी लोग अपने अपने थाल लेकर के जा रहे हैं। कृष्ण भगवान आगे आगे जा रहे हैं, आइए आइए हम बताते हैं कहाँ पूजन करना है। आइए हम लोग भी भजन के माध्यम से श्री गोवर्धन महाराज की ओर चलते हैं। श्री
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े पान चढ़े तुप फूल चढ़े तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े पान चढ़े तुप फूल चढ़े तुप चढ़े तुप चढ़े तुप चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी कौन कोस की परिक्रमा तेरी कौन कोस की परिक्रमा हर चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। मत गोवर्धन को जाऊं मेरे देर नहीं माने मेरो मनवा। मत गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। अरे नहीं माने मेरो मनवा अरे नहीं माने जो मनवा माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की जय परिक्रमा कोस की जय परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा सात कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात शेर की करी कढ़ैया शेर की करी कढ़ैया सात शेर की करी कढ़ैया सात शेर की करी कढ़ैया। मैं तो पेड़ पेड़ मैं तो पेड़ पेड़ मैं तो पेड़ पेड़ पर खाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा। बोली श्री गोवर्धन महाराज की जय हो। दोनों पूजा करने में पूजा कर लो सब लोग आके एक एक लोग आ जाओ और पूजा कर लो। जिसको भी पूजन करना हो एक एक आराम से उठे और पूजन करें। स्थान बैठ जाए 5 मिनट बाद के लेगी फिर स्थान ये जी सामने दिखा रहे हैं वे दूर क्या तो देर सीजन श्री राधे। सभी लोग गोवर्धन महाराज की ओर प्रस्थान करते हैं। जाकर के पूजन प्रारंभ।